इससे यजीद चाहता क्या था? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बैअत चाहता था इमाम हुसैन पाक से। बैअत का मतलब होता है ओट, और ओट की ज़रूरत उसको पड़ती है जो अभी हाकिम बनना चाह रहा है। तख्त नशीन होने के लिए ओटों की ज़रूरत पड़ती है, मगर यजीद तो पहले से तख्त नशीन था। और दूसरी बात, कहते हैं कि वो बैअत का मुतालबा उसने किया था, इमाम पाक ने बैअत नहीं की, इसलिए उसने इमाम पाक को शहीद कर दिया। तो अगर बैअत ना करना ही जुर्म था इमाम अली मकाम का, तो सिर्फ इमाम पाक को वो शहीद कर देता। ये ख़ानदाने नबुव्वत के एक एक बच्चे को चुन चुन करके क्यों शहीद किया गया? 6 माह के अली असगर का क्या जुर्म था? और क्या इमाम अली मकाम को अपना अंजाम पता नहीं था कि मेरे साथ फिर करबला के मैदान में क्या होगा? तो फिर इमाम अली मकाम ने उसके खिलाफ स्टैंड क्यों लिया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि चूंकि यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद बेनमाजी था, यजीद फासिको फाजिर था, इसलिए इमाम पाक ने उसके खिलाफ स्टैंड लिया। और फिर ये जो कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, करबला के मैदान में तो इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, तो फिर इस्लाम जिंदा कैसे हुआ करबला के मैदान में? और अगर फिस्को फुजूर को ख़त्म करना ही मकसद था इमाम पाक का, तो फिस्को फुजूर तो ख़त्म नहीं हुआ। आज भी शराब नोशियाँ हो रही है, आज भी जिनाकारी हो रही है, आज भी बदकारी हो रही है, आज भी मुआशरे में बेहयाई आम है, आज भी खुल्लम खुल्ला शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। तो ये फिस्को फुजूर तो ख़त्म नहीं हुआ, फिर इस्लाम करबला में जिंदा कैसे हुआ? हजरात गिरामी, वाकई करबला ये तारीख़ का ऐसा दिलखराश और ऐसा हौलनाक वाक़या है कि आप ज़रा सोचिए कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का वो ख़ानदान और वो घराना कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, उसके बारे में कई एक मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। उन तमाम मुख्तलिफ़ रिवायतों का मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये घराना मेरा वो घराना है कि जिससे मोहब्बत ये ऐने ईमान है, और इससे ज़र्रा बराबर भी बुग़्ज़ रखना ये खुला निफाक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ कि मेरे मालिक ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। मेरे हुजूर ने फरमाया, मैं ये मेरी अहले बैत है, मेरा ख़ानदान है, इनसे जो मोहब्बत करेगा वो गोया मुझसे मोहब्बत करेगा, और इनसे जो बुग़्ज़ रखेगा, इनसे दो दुश्मनी करेगा, उसने गोया मुझसे दुश्मनी की, वो मेरा दुश्मन है। जिसने इनसे जंग की उसने गोया मुझसे जंग की। और जब तक हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम इस दुनिया में ज़ाहिरी हयात के साथ रहे, अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग जगहों पे बार बार अपने ख़ानदान की अज़मतें, अपने ख़ानदान की रिफ़ातें, अपने घराने का मकाम और मर्तबा और उनके हुकूक अपनी उम्मत को बताते रहे। जब तक दुनिया में रहे उनके हुकूक बताते रहे, मिंबर पे भी, मेहराब पे भी, निजी महफिलों में भी, खलवतों में भी, जलवतों में भी, हर जगह जहाँ भी मौका मिला आपने अपनी ख़ानदान की अज़मत बताई, उम्मत को उनके हुकूक बताए। और जब दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपने फिर उम्मत को एक बार अलर्ट किया और आपने फरमाया, लोगों मैं अब तो ज़ाहिरी तौर पर तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 2 भारी भरकम चीज़ें दे करके जा रहा हूँ, 2 भारी भरकम चीज़ें तुम्हारे बीच में छोड़ करके जा रहा हूँ। एक अल्लाह का कुरान और दूसरा मेरा ख़ानदान। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम इनको जब तक पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। इसलिए अगर तुम हिदायत पर रहना चाहते हो, ईमान और अकीदे की हिफाजत चाहते हो, तो मेरे ख़ानदान से और अल्लाह के कुरान से कभी बेएतनाई ज़ाहिर मत करना, इनसे अपना रिश्ता और ताल्लुक़ कभी कमज़ोर मत करना। और फिर मेरे हुजूर ने फरमाया, अला उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, अला उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, अला उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती। ये बार बार ये जुमला हुजूर ने अपनी उम्मत के सामने बयान फरमाया और फरमाया कि सुनो, ख़बरदार मेरे घर वालों के ताल्लुक़ से, उनके हुकूक के मामले में तुम अल्लाह का खौफ करना, अल्लाह से डरते रहना। फ़ला तुज़ूहुम वहफ़ज़ूहुम,
मेरे बाद मेरे घर वालों को खबरदार सताना मत, उन्हें तकलीफ मत देना, उन्हें ईज़ा मत देना, और उनके हुकूक की, उनके अदब व एहतराम का तुम हमेशा पासो लिहाज रखना। ये बार बार हुजूर उम्मत को अलर्ट करते रहे। आप ज़रा सोचिए कि जब तक मेरे हुजूर दुनिया में रहे अपने ख़ानदान के बारे में उम्मत को अलर्ट करते रहे, जाते जाते भी हुजूर ने उम्मत को बार बार अलर्ट किया और अपने ख़ानदान के हुकूक बताए, उनकी अजमतें बताईं। सोचिए ज़रा कि जिस ख़ानदान के बारे में अल्लाह के नबी ने इतना अलर्ट किया हो और इतनी ताकीदात फरमाई हो, इतना तंबीह फरमाया हो, अभी मेरे हुजूर के दुनिया से रुखसत हुए कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही अरसा हुआ था। कहते हैं हुकूक ही सिर्फ अहले बैत अतहार के नहीं मारे गए, बल्कि उनके खिलाफ जंगें उनके ऊपर मुसल्लत की गईं, उनके खिलाफ तलवारें निकाली गईं, उनके खिलाफ लड़ाइयाँ छेड़ी गईं। और सन 61 हिजरी का वो ज़माना आया कि जब करबला के मैदान में, उस तपते हुए सहरा में, मेरे हुजूर के ख़ानदान के एक एक फ़र्द को, एक एक बच्चे को भूखा प्यासा ज़बह कर दिया गया, भूखा प्यासा काट दिया गया उनको। और मैंने अर्ज़ किया था, न सिर्फ उनको काटा गया, न सिर्फ उनको ज़बह किया गया, बल्कि बाकायदा उनके कटे हुए लाशों की बेहुरमती की गई, उनकी बोटियां बना करके मैदान करबला में बिखेरा गया। और न सिर्फ बिखेरा गया, बल्कि उन्हें घोड़ों की टापों से रौंदा गया। खानदान नबुव्वत की इफ़्फ़तमाब ख़वातीन को, मुख़द्दरात को असीर बनाया गया, बेड़ियों में जकड़ा गया और उन्हें गलियों, कूचों और बाज़ारों में घुमाया गया। यानी कि जिस कदर भी तौहीन हो सकती थी खानदान नबुव्वत की, जितनी वो अपने तौर पर उसकी तज़लील कर सकते थे माज़अल्लाह, हर मुमकिन उन्होंने उसकी तौहीन की, उसकी बेहुरमती की और उसकी तज़लील की माज़अल्लाह। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यजीद को कुछ नहीं कहना चाहिए, यजीद ने ऐसा कुछ नहीं किया। और बाज़ लोग तो यहां तक कहते हैं कि कत्ल इमाम हुसैन में यजीद का कोई हाथ नहीं है। और बाज़ बदबख्त तो ये कह जाते हैं कि ये तो दो शहजादों की जंग है, लिहाजा हमें किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। और हमारे बाज़ सुन्नी अहबाब भी हैं जो बसा औकात यजीद के बारे में बड़ा नर्म गोशा इख्तियार करते हैं, बहुत नर्म गोशा। आप सोचिए कि आज हमारे यहाँ से हुज्जाज हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वो हज और उम्रा करने जाते हैं, वहाँ से लौट करके आते हैं तो साथ में कुछ तोहफे लाते हैं, खजूरें लाते हैं, जमजम का पानी लेकर के आते हैं और ला करके हमें आपको वो खजूरें और जमजम का पानी पेश करते हैं तोहफे के तौर पर। जब वो हमें जमजम का पानी देते हैं तो वो एक छोटी सी बॉटल में, प्लास्टिक की शीशी में वो पानी देते हैं। प्लास्टिक की वो जो शीशी होती है उस पर बसा औकात गुंबद खजरा का लोगो लगा होता है, मदीने मुनव्वरा का लोगो लगा होता है। ईमानदारी से ज़रा बोलिएगा और सोचिए मेरे भाई, आज के ज़माने का कोई भी बदकार से बदकार मुसलमान हो, कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला मुसलमान हो, निहायत गाफिल दर्जे का मुसलमान हो, उस मुसलमान से भी अगर कहा जाए कि ये जो प्लास्टिक का बॉटल है जिस पे गुंबद खजरा का लोगो लगा हुआ है, जिस पे हरमे मक्का की तस्वीर छपी हुई है, कभी कभार उस बॉटल पे सिर्फ मक्के मुकर्रमा के खजूरों का दरख्त बना होता है, आबे ज़मज़म उर्दू में लिखा होता है। आप किसी भी मुसलमान से कहिए कि ये जो बॉटल है जिस पे गुंबद खजरा या मदीने मुनव्वरा का लोगो लगा हुआ है, आप इसे अपने पैरों से रौंद डालिए। मैं कहता हूं कोई भी कितना भी बदकार मुसलमान हो ना, कमजोर से कमजोर ईमान वाला हो और निहायत गाफिल दर्जे का मुसलमान हो, लेकिन वो कभी गवारा नहीं करेगा कि प्लास्टिक की उस बॉटल को भी वो रौंदे जिस पर गुंबद खजरा का लोगो लगा हुआ है। हम और आप उस प्लास्टिक की शीशी को भी अपने कदमों से नहीं रौंद सकते
जिस पे गुंबदे खजरा का लोगो लगा हो, जिस पे हरम तैयबा की तस्वीर छपी हुई हो, हम नहीं रौंद सकते। मैं कहता हूं कितने बड़े बदबख्त, शकीउल कल्ब और जालिम थे वो यजीदी, जिन्होंने हम शबीहे पैगंबर को करबला के मैदान में रौंदा। वो हुजूर के खानदान के शहजादे, घराने के शहजादे, जो हूबहू मुस्तफा की तस्वीर थे, उनको करबला के मैदान में बोटियां बना करके घोड़ों के टापों से रौंदा गया। बताओ इससे बड़ी गुस्ताखी रसूल क्या हो सकती है? कहते हो यजीद को कुछ ना कहो, बताओ गुस्ताखी रसूल के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है? और मैं कहता हूं यजीद कातिल इमाम हुसैन से पहले वो सबसे बड़ा गुस्ताखी रसूल था, गुस्ताखी रसूल था। वरना किसी भी मुसलमान का ईमान ये गवारा नहीं कर सकता कि आज देखिए हमारे शहर में अगर पता चल जाए कि किसी जगह मुँह मुबारक है, मुँह मुबारक हुजूर का बाल शरीफ है, तो उस बाल शरीफ को देखने के लिए ना, उसकी जियारत के लिए लोगों का तांता बन जाया करता है, भीड़ लग जाया करती है। और मुँह मुबारक तो क्या मैंने कहा था, नालेरे मुबारक जो हुजूर का चप्पल शरीफ है हुजूर की, उसका नक्शा जो है ना, नक्शा हुजूर के नाले मुबारक का जो नक्शा है, हकीकत में ये यकीनी तौर पर नक्शा है भी नहीं, कोई कह भी नहीं सकता कि यही नक्शा था हुजूर के नाल का, यकीनी तौर पर यह नक्शा है भी नहीं। एक तसव्वुर बना लिया गया कि शायद मेरे हुजूर के नाले पाक की तस्वीर ऐसी रही हो। वो एक तसव्वुर जो फर्ज कर लिया गया है, उस फर्जी नक्शे का भी हमारे दिल में इतना एहतराम है कि हम कहते हैं सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो हम कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आज उस नक्शे को हम अपने सीने से लगा के रखते हैं, अपने सरों पे सजा के रखते हैं। ये हमारी अकीदत है हुजूर की निस्बत से, ये हमारा ईमान है, ये हमारे ईमान का तकाजा है कि हुजूर के कदमों से लगने वाली एक चप्पल, उसकी भी अगर तस्वीर लग जाए तो हम उसे मिल जाए तो हम उसे सीने से लगा के रखते हैं। वो कैसे ईमान वाले थे और वो कैसे मोमिन थे करबला के मैदान में, जिन्होंने बिल्कुल जो हूबहू मुस्तफ़ा की तस्वीर थे, जो लखते जिगराने मुस्तफ़ा थे, जो हम शबीहाने पैगंबर थे, उन्होंने उनकी न सिर्फ उनको न सिर्फ ज़बाह किया, न उनको कत्ल किया, बल्कि उनकी बेहुरमती की। और जितनी बेहुरमती कर सकते थे, जितनी सूरतें हो सकती थी बेहुरमती की, उन्होंने वो सारी सूरतें इख्तियार की। मैंने कहा था कि अभी देखिए फ्रांस, कुछ दिन पहले फ्रांस ने मेरे हुजूर के खाके बनाए थे, हुजूर का पुतला बनाया था, वो पुतला उसने जला दिया था, खाका बना करके जला दिया था। पूरा आलम इस्लाम चीख पड़ा था उसकी इस कबीह और शनी हरकत पर, उसकी इस घिनौनी हरकत पर कि ये बदबख्त, इसमें इतनी जुर्रत कैसे आई कि इसने मेरे हुजूर के नक्शे को, हुजूर का खाका बना करके उसको आग लगाया। ये तौहीन रिसालत है, ये गुस्ताखी रसूल है और हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हुजूर का खाका, फर्जी खाका बनाकर उसे आग लगाना ये गुस्ताखी रसूल है, तो बताओ लखते जिगराने मुस्तफ़ा को करबला के मैदान में घोड़ों के टापों से रौंदना, ये कौन सा हुजूर का अदब है और ये कौन सा ईमान है, ये कौन सा एहतराम है। तो यजीद, बहुत सारे लोग कहते नहीं नहीं ये सब तो यजीदियों ने किया था, उसके लश्कर ने किया था, यजीद का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यजीद तो करबला के मैदान में था नहीं। और वो कुछ लोगों को तो ये रिवायत भी मिल गई है कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन का सरे मुबारक जब काट करके उसके दरबार में पेश किया गया तो वो तो बहुत अफसोस कर रहा था कत्ले इमाम हुसैन पे। मैंने कहा मकतूल के कत्ल पे अफसोस करना मकतूल की अजमत को जाहिर करता है, मकतूल के मकाम को जाहिर करता है, मगर कातिल को बरीउ जिम्मा उसकी वजह से ठहरा नहीं सकते हैं। तो कहते हैं कि ये करबला के मैदान में यजीद नहीं था, ये तो कुछ उसके लश्करियों ने किया था।
और जो अफसोस, वो तो अफसोस कर रहा था, इसलिए उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। वो अफसोस किस लिए किया था, क्यों किया था, मैं इसके ताल्लुक से आगे अगली महफिल में बात करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर तुम कहते हो कि करबला के मैदान में जो कुछ हुआ, जो खानदान नबूवत पे जुल्म ढाया गया, जो उनकी बेहुरमती की गई, जो तौहीन की गई, उसका जिम्मेदार यजीद नहीं है और यजीद इससे मुत्तफिक नहीं था, तो मैं कहता हूं अगर यजीद इससे मुत्तफिक नहीं था इन तमाम हरकतों से, तो जिसने उसकी लश्करियों में से जिसने ये तौहीन की थी, खानदान नबूवत को काटा था, खानदान नबूवत के मुखद्दरात के सरों से इफ़्फ़त माब चादरों को छीना था, उसने, उस जालिम ने कितने ऐसे जालिमों को पकड़ करके उनको सज़ा दी। किसी को उसने सज़ा नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसने ओहदे दिए, इनामात दिए। तुम क्यों यजीद को बचाना चाह रहे हो? यजीद को बचाने से पहले ये सोच लेना कि तुम किसका दिफा कर रहे हो। वो शख्स उसका दिफा कर रहे हो कि जो सबसे बड़ा गुस्ताखे रसूल है, जो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब है। अभी 2 रोज पहले की बात है कि सऊदी अरबिया में हरम नबवी में जो वहां के नजदी हुक्मरान हैं, वो गाड़ियों से गए हैं बारगाह रिसालत में हाजिरी देने के लिए, और हरम नबवी में उन्होंने गाड़ियां दौड़ाई हैं। ये बड़ी कभी हरकत है, हम सख्त इसकी मजम्मत करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे, या फिर ये जमीन के बोझ हैं, अल्लाह अपनी धरती को इनसे पाक करे। ये बड़ी गुस्ताखी उन्होंने की है कि वो बारगाह, कि जिस बारगाह में सांस लेना भी जोर से बेअदबी तसव्वुर की जाती हो और गुस्ताखी तसव्वुर की जाती हो, उन्होंने वहां गाड़ियां दौड़ाई, हारन बजाए जोर जोर से। लेकिन मेरे भाई, आप सिर्फ यही क्यों देख रहे हैं कि वहां पर इन नजदियों ने, इन खबीसों ने हरम नबवी में गाड़ी दौड़ा करके गुस्ताखी की? अगर ये गुस्ताख हैं, तो जिसने मस्जिद नबवी को घोड़ों और गधों के लीद से नापाक किया, उस यजीद के बारे में तुम्हारा नजरिया इतना नरम क्यों हो जाता है? और जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहर वालों को, मदीने वालों को खौफजदा किया, डर में मुब्तला किया, उनको डराया और खाने काबा पर आग लगाई और सहाबे कराम की पाक अज़वाज को माज़अल्लाह अपने लश्कर पर, खबीस लश्कर पर हलाल कर दिया, तो उस यजीद के बारे में तुम्हारा नजरिया इतना नरम क्यों हो जाता है? क्या वजह है इसकी? अगर नजदी गुस्ताख हैं जो गाड़ी से चले जाएं हरम नबवी में, तो वो यजीद गुस्ताखे रसूल क्यों नहीं है कि जो 3 दिन तक मेरे हुजूर की मस्जिद को जानवरों का अखाड़ा बना दे और वहां पर नमाज और अजान तक न हो पाए और पूरे मदीने को खून और खाक में आलूद कर दे। तो ये सारा जो जुल्म यजीद ने ढाया करबला के मैदान में खानदानी नबुव्वत पे, कि खानदाने नबुव्वत के एक एक अफराद को उसने ज़बा किया, बच्चे बच्चे को काटा, और उनके जो बचे कुचे अफराद थे, जो खानदाने नबुव्वत की मुखद्दरात थी, उन सब को असीर बनाया और उनको गलियों बाजारों शहरों में घुमाया। उनको अपने हिसाब से उसने माज़अल्लाह रुस्वा करने की कोशिश की, उसकी तौहीन की, उन पे खाना पानी सब कुछ बंद किया। इससे यजीद चाहता क्या था? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बैअत चाहता था इमाम हुसैन पाक से, बैअत लेना चाहता था। अगर यजीद का मकसद सिर्फ इमाम पाक से बैअत, दूसरी बात वो बैअत लेना चाहता था, तो क्या यजीद को पता नहीं था कि मुझ जैसे खबीस और बदबातिन जो खुल्लिम खुल्ला शरीयत की धज्जियां उड़ाता है, मुझ जैसे खबीस और फासिको फाजिर के नापाक हाथ में अली का बेटा कभी हाथ नहीं देगा? उसको पता नहीं था? उसको पता था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इमामुल अंबिया का लख्ते जिगर कभी मेरी बयात नहीं कर सकता। तो उसने बयात का मुतालबा क्यों किया? और बयात का मतलब होता है ओट, जैसा कि मैंने बताया था हज़रात को। बयात का मतलब होता है ओट, और ओट की ज़रूरत उसको पड़ती है जो अभी हाकिम बनना चाह रहा है,
तख्त की कुर्सी पे बैठा नहीं है, हुकूमत की कुर्सी पर, तो उसको हुकूमत की कुर्सी पर बैठने के लिए, तख्त नशीन होने के लिए ओटों की जरूरत पड़ती है। मगर यजीद तो पहले से तख्त नशीन था और सारी दुनिया बयात कर चुकी थी। पहले से उसकी बयातें बाकायदा अमीर मुआविया ने अपनी जिंदगी में उसको अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया था और उसके लिए बयातें ले चुके थे वो। तो वली तो तक वो यजीद तो तख्त नशीन हो चुका था, फिर उसको वोट की और बयात की जरूरत क्यों थी? फिर वो इमाम हुसैन से बयात क्यों लेना चाह रहा था? और दूसरी बात, कहते हैं कि वो बयात का मुतालबा उसने किया था, इमाम पाक ने बयात नहीं की, इसलिए उसने इमाम पाक को शहीद कर दिया। तो अगर बयात ना करना ही जुर्म था इमाम अली मकाम का, तो सिर्फ इमाम पाक को वो शहीद कर देता, सिर्फ इमाम पाक का ही कत्ल हो जाता। ये खानदान नबुव्वत के एक एक बच्चे को चुन चुन करके क्यों शहीद किया गया? 6 माह के अली असगर का क्या जुर्म था? और खानदान नबुव्वत के मुखद्दरात का, खवातीन का, सकीना का क्या जुर्म था? ये पूरा खानदान उसने क्यों उजाड़ा और सबको एक एक को चुन चुन करके क्यों शहीद किया? आखिर क्या वो चाहता था? और दूसरी बात, इमाम अली मकाम ने यजीद के खिलाफ क़याम क्यों किया? क्या इमाम पाक को पता नहीं था कि वो कितना जालिम और कितना जाबिर है? और क्या इमाम अली मकाम को अपना अंजाम पता नहीं था कि मेरे साथ फिर करबला के मैदान में क्या होगा? जबकि आपकी शहादत की खबरें बचपन से ही मशहूर थीं और हुजूर की पेशन गोइयाँ सबको पता थी कि करबला के मैदान में मेरे हुसैन के साथ क्या होगा। तो फिर इमाम अली मकाम ने उसके खिलाफ स्टैंड क्यों लिया? एक सवाल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चूंकि यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद बेनमाजी था, यजीद फासिको फाजिर था, इसलिए इमाम पाक ने उसके खिलाफ स्टैंड लिया। मैं कहता हूं अगर उसका, मैं ये एक वजह है, मैं इसका इनकार नहीं करता हूं, एक वजह है, लेकिन असल वजह ये नहीं है। असल वजह यजीद का फासिको फाजिर होना नहीं है, क्योंकि अगर यजीद का फासिको फाजिर होना ही ये वजह थी कि इमाम पाक उसके खिलाफ खड़े हुए, तो उसके बाद यजीद के बाद जो हुक्मरान आए, बादशाहान इस्लाम हुए, वो सब क्या फरिश्ते थे? क्या वो सब दूध के धुले हुए थे? क्या उन्होंने, वो जानी नहीं थे, वो बेनमाजी नहीं थे, वो फासिको फाजिर नहीं थे? बहुत सारे हुक्मरान हुए हैं बाद में भी, हज्जाज बिन यूसुफ जैसे, जो बड़े बड़े जालिम और फासिको फाजिर गुजरे हैं। तो फिर अगर इमाम पाक ने यजीद के खिलाफ स्टैंड लिया उसके फिस्को फुजूर की वजह से, तो बाद के बादशाहान इस्लाम के खिलाफ जो फासिको फाजिर थे उनके खिलाफ किसी ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? पूरी दुनिया क्यों खामोश रही? और मैं कहता हूं पूरी दुनिया ने स्टैंड नहीं लिया तो कम से कम जो इमाम पाक के अपने शहजादे थे, जो घर के लोग थे, जो खानदान नबूवत के अफराद थे, बाकी अइम्मा अहले बैत अतहार थे, उनको तो अपने बाबा इमाम हुसैन के उसवा पे अमल करते हुए उन फासिको फाजिर हुक्मरानों के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं लिया। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ यजीद का फासिको फाजिर होना ही यह वजह नहीं थी कि इमाम पाक ने उसके खिलाफ स्टैंड लिया था। तो फिर क्या वजह थी? एक सवाल। और फिर ये जो कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, करबला के मैदान में तो इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, तो फिर इस्लाम जिंदा कैसे हुआ करबला के मैदान में? और अगर फिस्को फुजूर को ख़त्म करना ही मकसद था इमाम पाक का, तो फिस्को फुजूर तो ख़त्म नहीं हुआ। आज भी शराब नोशियाँ हो रही है, आज भी जिनाकारी हो रही है, आज भी बदकारी हो रही है, आज भी मुआशरे में बेहयाई आम है, आज भी खुल्लम खुल्ला शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। तो ये फिस्को फुजूर तो ख़त्म नहीं हुआ, फिर इस्लाम करबला में जिंदा कैसे हुआ? इमाम पाक का तो सर कट गया, अली अकबर की जवानी लुट गई, अली असगर का मासूम बचपना छीन लिया गया, खीमे को आग लगा दी गई और मुखद्दरात नबुव्वत को असीर बना लिया गया। ये सारा कुछ हो गया, इस्लाम जिंदा कैसे हुआ? ये भी एक सवाल है। इन तमाम सवालों का जवाब इंशाअल्लाह हम अगली महफिल में
स्टेप बाय स्टेप देंगे, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज वक्त चूँकि कम है और तलबा जो बैठे हुए हैं इनको सुबह इनका टेस्ट भी है, इम्तिहान भी देना है, इसलिए इस महफ़िल को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह करीम हमारी ये मुख्तसर सी मजलिस अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।